तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए इकोनॉमिक्स टोटल करेंगे, जो जिनका भी आगामी कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और अन्य रेलवे के एग्ज़ाम कोई भी है, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स का 150 टॉप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक भी वीडियो कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार, प्रदूषण और कमी संबंधित जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पर्यावरण अर्थव्यवस्था हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अर्थव्यवस्था। पहला का राइट आंसर पहला हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यष्टित अर्थव्यवस्था का जनक रूप में मानता है? किसे व्यष्टित अर्थव्यवस्था विशिष्ट अर्थव्यवस्था का जनक मानता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अल्फ्रेड मार्शल को। राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा, अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, डेस्टेस को व्यक्तिगत निर्णय की इकाई जैसे कि उपभोक्ता संसाधनों की स्वामी तथा फर्मों के व्यवहार अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहता है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। निम्नलिखित कौन सा सार्वजनिक वस्तु के श्रेणी में नहीं आता है? सार्वजनिक वस्तु के श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थ नहीं आता है सार्वजनिक वस्तु के श्रेणी में। सड़क आता है, सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय रक्षा आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य की कमी आती है, इसे क्या कहते हैं? नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर मूल्य ह्रास कहते हैं। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। सममिष्ट अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमी को निम्न से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसको किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, अर्थव्यवस्था का एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार, प्रदर्शन और अध्ययन किया जाए। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, समृष्ट अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? समृष्ट अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या कहा जाता है? आय का सिद्धांत, आय सिद्धांत कहते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, कौन सा पहलू है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूंजीवाद हो जाएगा। राइट आंसर पूंजीवाद, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं को स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायियों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति मांग पर आधारित किया जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का, पूंजीवाद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते कितना अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो अभी हम लोग पढ़े मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा है? $5 ट्रिलियन, तो 2024 से 25 तक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या करें। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, यदि यह समुद्री संसाधनों को सतत प्रयोग के विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। यह समुद्री संसाधनों को सतत प्रयोग और विकास करने वाली अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रकारों का उदाहरण मिलाइए। अर्थव्यवस्था का प्रकार कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों का उदाहरण अर्थव्यवस्था का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए मिलाते हैं। पारंपरिक अर्थव्यवस्था अफ्रीका के आदिवासी लोग हैं, ठीक है। और बी का ऑप्शन हो जाएगा, बी का एक मिनट, पारंपरिक अर्थव्यवस्था अफ्रीका के आदिवासी लोग। और सब शासित अर्थव्यवस्था हो जाएगा चाइना, हो जाएगा चाइना। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हो जाएगा, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कौन हो जाएगा? तो इंडिया हो जाएगा, इंडिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा कौन सा हो जाएगा?
सॉरी गलती मिल गया, एक और मिला था, गलत मिल गया, ठीक है, 1 मिनट के। पहला का हो जाएगा तीसरा, ठीक है, पहला का तीसरा, दूसरा का पहला, मुक्त बाजार का हो जाएगा चौथा, हांगकांग, मिश्रित का इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, सात्विक अर्थव्यवस्था हो जाएगा चीन हो जाएगा, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हो जाएगा हांगकांग, मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हैं। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं कह रहा है, तो कितने क्षेत्र, 3 हुए। राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधि जैसे क्षेत्र से संबंधित होती है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधि जैसे क्षेत्र से संबंधित होती है, तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न से किस क्षेत्र में नियोजित थी। 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नियोजित थी, तो किस क्षेत्र में नियोजित थी, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र का सेवा के रूप में जाता है। किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र को सेवा के रूप, ये ऑप्शन से हो जाएगा तृतीय। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी के सर्वाधिक योगदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, जीडीपी में कह रहा है, तो कौन सा क्षेत्र देता है, तो तृतीय क्षेत्र, सेवा ही क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। टी माल्थस ने द मल्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादन से जो संबंधित है, कह रहा है कि टी माल्थस ने द मल्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा किससे संबंधित हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था जनसंख्या से हो जाएगा, जनसंख्या राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा वर्ष 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों को माप हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक सृजन किया, तो इसका राइट आंसर महबूब उल हक हो जाएगा, महबूब उल हक। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास को लक्ष्य प्राप्त करना है, सतत विकास को लक्ष्य प्राप्त करना है, तो इसका राइट आंसर 2030 तक, राइट आंसर सी ऑप्शन है 2030 तक। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रिपोर्ट धारणीय विकास की अवधारणा बल दिया, कौन सी रिपोर्ट धारणीय अर्थव्यवस्था विकास पर अवधारणा पर बल दिया, कौन सा रिपोर्ट दिया, तो इसका राइट आंसर ब्रटलैंड रिपोर्ट है, ब्रटलैंड, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते क्या करें। भारत सरकार द्वारा ABC इंडेक्स निम्नलिखित किसके संबंधित है, भारत सरकार द्वारा ABC इंडेक्स किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ABC इंडेक्स स्वास्थ्य के लिए है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है, राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है कह रहा है, तो कौन सी नहीं है, यह केवल मध्यवर्ती वस्तु में शामिल है, ये विशेषता नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय आय की, उसके अलावा सभी है, ठीक है। यह समष्टि अर्थव्यवस्था अवधारणा है, एक प्रसिद्ध प्रवाह अवधारणा है, यह इसे हमेशा वित्तीय वर्ष में संदर्भित व्यक्ति जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय की समिति का अध्यक्ष है, कौन है, तो PC महालनोबिस हो जाएगी, PC महालनोबिस, राइट आंसर ये ऑप्शन जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्था जारी करता है, राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, तो कौन सा कार्यालय संस्था जारी करता है, नीवल राष्ट्रीय आय जारी करता है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस हो जाएगा, PC महालनोबिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्था जारी करता है, राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कर रहा है, तो कौन सा जारी करता है, राष्ट्रीय CSO करता है, राइट आंसर CSO करता है, राष्ट्रीय आय का जगह CSO। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहल प्रयास किसने किया था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, तो राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, बी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस एक को कारक रूप में लिया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना के करते समय किसको एक रूप में कारक के रूप में लिया जाता है, तो किसके लिए जाता है, तो निर्यात को लिया जाता है, निर्यात, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन के पद्धति का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन की पद्धति का हिस्सा नहीं है, तो ऋण विधि हो जाएगा, ऋण विधि मापन की विधि का राष्ट्रीय का नहीं है, उत्पादन विधि है, व्यय विधि है, आय विधि है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, डेस्टस एक वर्ष में दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन को माप कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है, राइट आंसर ये ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें।
नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है, NNP क्या है, तो NNP क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा NNP GNP माइनस डिप्रेशन मूल्यह्रास। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सी ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, 37 नंबर क्वेश्चन है, तो कौन सा सत्य है 37 नंबर में, तो इसका राइट आंसर 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सत्य है, 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य हो जाएगा बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सकल घरेलू उत्पाद और क्या माइनस मूल्यह्रास शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। कहा है कि कौन सा सत्य है, तो सकल घरेलू उत्पाद बराबर माइनस मूल्यह्रास बराबर शुद्ध सकल उत्पाद हो जाएगा, सी ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, फार्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को कुल मूल्य को मापने वाली GDP का आकलन विधि के कहाँ किया था, कह रहा है फार्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य को मापने वाली GDP का आकलन विधि कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ किया जाता है, तो आय विधि द्वारा किया जाएगा, आय विधि, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया कि GDP क्या कहलाता है, GDP क्या कहलाता है, ग्रीन GDP, राइट आंसर ग्रीन GDP, राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वर्ष 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन भारतीय राष्ट्रीय नियोजन के जनक थे, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय नियोजन के जनक माने जाते हैं, किसे नियोजन के जनक माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर M विश्वेश्वरैया हो जाएगा, M विश्वेश्वरैया, राइट आंसर सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी, योजना आयोग के कह रहा है, तो योजना आयोग 1950 हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की कब गठित की गई थी, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी, तो कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय परिषद की गठन के कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग कमेंट करके, जब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, तो कौन है, तो M विश्वेश्वरैया हो जाएगा, M विश्वेश्वरैया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक M विश्वेश्वरैया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास की थे जो प्रचलित थे, कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास में कार्यक्रम थे जो प्रचलित थे, तो कौन थे, इसका राइट है सोवियत संघ से, सोवियत संघ हो जाएंगे ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पंचवर्षीय योजना में एक दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा, किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्रमुख भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था सामाजिक कल्याण व स्वावलंबन समानता औद्योगिक विकास, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, सामाजिक कल्याण स्वावलंबन समानता और औद्योगिक विकास, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस आधार पर पहला पंचवर्षीय योजना था, हैरोल्ड डोमर हो जाएगा, हैरोल्ड डोमर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा, प्रथम पंचवर्षीय योजना से काम से 1956 योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन था, युवा अर्थशास्त्री कह रहा है, तो KN राज हो जाएगा, KN राज, राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक और आधारित समृद्धि प्रक्रिया केंद्रित थी, कह रहा है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र और औद्योगिक और समृद्धि प्रक्रिया केंद्रित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में सही गुण को चुनना है, कह रहा है कि कौन सी सही गुण है, तो ये पाँचवें पंचवर्षीय कह रहे इसमें से कौन सी पंचवर्षीय उसके मतलब कि काल में हुआ था प्रधानमंत्री के, पंचवीं पंचवर्षीय इंदिरा गांधी में काल हुआ था, छठी में राजीव गांधी, चौथी में जवाहरलाल नेहरू, सातवीं में PV नरसिम्हा। तो सही गुण चुनने के लिए कह रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा बताइए आप लोग। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना इंदिरा गांधी के काल में हुआ था, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलावा उसके गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सरकार ने
सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश कर दिया? सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद किन वर्षों में योजना अवकाश कर दिया? 1990 से 92 तक। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में भारत ने उदारीकरण के प्रथम चरण के आरंभ किया? किसके शासन में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरणों का आरंभ किया? किसके शासन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसके शासन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पीवी नरसिम्हा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीपीएल प्रारंभिक न्यूनतम आय संबंधित एक आर्थिक मापदंड बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? बीपीएल का पूर्ण रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है, 53 राइट आंसर, 53 का सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गरीबी अंतराल प्रतिबिंब करता है, गरीबी अंतराल प्रतिबिंब करता है, तो क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों को वास्तविक आय के स्तर में मध्य अंतर, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा गरीबी को आधार पर मापी जाती है, गरीबी रेखा गरीबी को के आधार पर मापी जाती है, किसके? आय स्तर उपयोग भी है, आय स्तर उपयोग। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के आकलन निम्नलिखित में से किसके संदर्भित किया जाता है? गरीबी के आकलन निम्नलिखित में से किसके संदर्भित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था संबंध भारत की गरीबी रेखा का आकलन करता है? किस संस्था ने भारत का गरीबी रेखा का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, सॉरी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप नमूना सर्वेक्षण करके अनुमान लगाया जा सकता है, तो हर एक 5 साल पर। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? गरीबी का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तेंदुलकर समिति है। राइट आंसर तेंदुलकर समिति। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन है, 1989 में डी लखरवाला समिति, 1989 में डी लखरवाला समिति हो जाएगा। 1997 बी के अलंगम हो जाएगा, 1997 बी के अलंगम। और 2005 में सुरेश तेंदुलकर हो जाएगा, 2005 में सुरेश तेंदुलकर। और 2012 में सी रंगराजन हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के निर्धारिता की निम्नलिखित श्रेणियों से पहचान की निम्नलिखित से कौन सा सही है? कौन सा सही निर्धारण? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आय निर्धारता, मानव निर्धारता। राइट आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था की में मंदी का परिणाम है? निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था की मंदी का परिणाम है? तो कौन सी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था मंदी का परिणाम चक्रीय बेरोजगारी है। राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न की गई है? भारत के शिक्षित युवाओं में बेरोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न की गई है? तो किस प्रकार की उत्पन्न की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान करता है? किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान करता है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी करता है व्यक्ति अपनी क्षमता से कम? तो अनिवार्य बेरोजगारी है, अनिवार्य बेरोजगारी। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रसन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है जहाँ प्रसन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, तो इसका एक बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, ठीक है, प्रसन्न बेरोजगारी। राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? निम्नलिखित से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? कौन सी समिति? तो NSSO। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के मापन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग नहीं लाई जाती है? भारत में बेरोजगारी के माप के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं लाया जाता है? तो कौन सा विधि प्रयोग नहीं लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा समान प्रमुख स्तर नहीं लिया जाता है। राइट आंसर इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले, भारत में बेरोजगारी तथा गरीबी का अनुमान आधारित है। भारत में बेरोजगारी तथा गरीबी का अनुमान आधारित है नीति आयोग सर्वेक्षण। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन भारत के रोजगार सृजन कार्यक्रम है? निम्नलिखित कौन भारत के रोजगार सृजन कार्यक्रम है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार हो जाएगा, स्वर्ण जयंती शहरी। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें?
भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2005 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा संरक्षित रूप से दूसरे शब्द से जी का अर्थ क्या है? मनरेगा में जी का अर्थ क्या है? तो गारंटी हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन गारंटी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, समर्थ योजना केंद्र सरकार किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो किस मंत्रालय द्वारा है? तो वस्त्र मंत्रालय। राइट आंसर वस्त्र मंत्रालय। राइट आंसर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो कब किया गया था? 2015 में। राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य को सशक्त बनाना। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सशक्त बनाना है किसको? तो पथ विक्रेता को। पथ विक्रेता हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में कौन सा राज्य गरीबी कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? कौन सा राज्य गरीबी कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? एक मिनट देख लेते हैं, हरियाणा और बिहार। राइट आंसर हरियाणा और बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग लोग को दुर्घटनावश मृत्यु और पूर्ण विकलांगता मामले में 2 लाख और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख जोखिम कवरेज प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, शिशु किशोर और तरुण दशेज के तहत ऋणों के प्रकार है। शिशु किशोर और तरुण के दशेज के तहत ऋणों का प्रकार है। तो कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन में स्मार्ट सिटी मिशन कब आरंभ किया? 2015 में। राइट आंसर ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया? कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2015 हो जाएगा, हरियाणा से। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में मध्यम भोजन का योजना पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्वासित किया गया? कार्य भारत में मध्य भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्वासित किया गया? पुनर्मित किया गया। तो इसका राइट आंसर कब किया गया? तो इसका 2018 में। राइट आंसर 2018 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा किस वर्ष शुरू किया? 2005 हो जाएगा। राइट आंसर 2005। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष भारत का एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण हो जाएगा। राइट आंसर टीकाकरण से जुड़ा हुआ कोरोना काल में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कह रहे सही है। तो आयुष्मान भारत योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर, यह योजना प्रति 5 लाख मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। ये ठीक है। इस योजना में होने वाले व्यय केंद्र और राज्य की भागीदारी 60-40 के अनुपात में रहेगा। तो राइट आंसर इसका पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही जाएगा। राइट आंसर केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ और खुले में शौच के मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो कौन सा? क्लीन इंडिया हो जाएगा। राइट आंसर क्लीन इंडिया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसको सम्मिलित करते हैं, वर्ष और प्रारंभ कब किया गया था। ठीक है, योजना और प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, तो पहला देते हैं, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना कब शुरू किया गया था? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण 2020 में। पहला का 2 हो जाएगा। और मुस्कान स्कीम हो जाएगा, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्कान स्कीम। एक बी का हो जाएगा 1, मुस्कान स्कीम 2014 में। मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा, मिशन इंद्रधनुष तो 2021 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य हो जाएगा 2018 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। सॉरी गलती मिलान, सॉरी गलत मिलान कर दिए हैं। 1 मिनट कह रहा है कि 1 मिनट गलत में, सॉरी। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण कह रहा है, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण तो 2020 में। ठीक है, 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 ठीक है। और मुस्कान स्कीम हो जाएगा बी का 4, मुस्कान स्कीम 2021 में। ठीक है, और मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा तो 2014 में। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का सी का 1। ठीक है,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो जाए 2018 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के हरित क्रांति का जनक रूप में माना था? हरित क्रांति का जनक किसे माना है? तो हरित क्रांति का जनक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए आप लोग हरित क्रांति का जनक किसे कहा था? तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। वर्ल्ड में बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइएगा किसको कहा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वर्ष 2010 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति के शीर्षक विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है गलत है? गलत कह रहा है तो कौन सा गलत हो जाएगा? राइट आंसर पहला ही गलत, यह कृषि आधुनिकीकरण सरकारी कार्यक्रम था। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। सॉरी, इसका गलत आंसर है, इस वर्ष को घोषित से लागू किया गया था। राइट आंसर इससे हो जाएगा, इस वर्ष में घोषित क्षेत्र में लागू किया। राइट आंसर ए और सी और डी सही है, बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन से गलत। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के विशेष रूप से दशक में कृषि उत्पादन में वृद्धि नेतृत्व किया था। भारत में हरित क्रांति में विशेष रूप से दशक कृषि उत्पादन में वृद्धि किया था। तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, क्रांति और संबंधित है किस क्रांति? तो गोल्डन क्रांति किससे हो जाएगा? बागवानी हो जाएगा। गोल्डन क्रांति बागवानी हो जाएगा। और एक का दो हो जाएगा, एक का दो। और ग्रे क्रांति हो जाएगा उर्वरक, ग्रे क्रांति हो जाएगा उर्वरक, दो का चार, एक का दो, दो का चार। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और सी का तीन, पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन से, काली क्रांति हो जाएगा पेट्रोलियम से। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण के वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर नाबार्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन नाबार्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी भारत की उत्तरी राज्यों में एक रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उत्तरी राज्यों में एक रबी फसल है? तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सी है? जौ हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि लागत संदर्भ में एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करें 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित कह रहा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, कौन सा सुमिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भैंस का भादवारी हो जाएगा, गाय का सिंधवी हो जाएगा, बकरी का जामुन परी हो जाएगा, भेड़ का। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भेड़ का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य तो किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों पर सौर ऊर्जा का जोड़ना। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, पीएम कुसुम योजना का। जैसे किसानों को डीजल और किरोसिन तेल से सर्वाधिक समाप्त करना था, सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए जोड़ देना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो कौन सा था आधुनिक और पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज उद्योग नेपाल नगर हो जाएगा, नेपान नगर नेपानगढ़ हो जाएगा, नेपानगढ़। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, किस शहर को भारत की वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है? किस शहर को भारत का वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन निम्न कौन सा तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है? तो डिगबोई हो जाएगा, डिगबोई कहाँ है तेल शोधक कारखाना? तो असम में है। सॉरी डिगबोई नहीं तातीत पक्का हो जाएगा, असम में स्थित नहीं है कह रहे हैं ना, हम लोग गलत मार दिए, स्थित नहीं है, देख सकते हैं यहाँ स्थित नहीं कह रहा है, ठीक है। तो तातापितक असम में नहीं है, नुमालीगढ़ है, ठीक है, दिगबोई है, नूनमती है। राइट आंसर सभी है, लेकिन तातापिता असम में स्थित नहीं है तेल शोधक कारखाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रमों को जनक रूप में जाना जाता है? भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जनक रूप में जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। राइट आंसर बी कृष्ण मूर्ति, डी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, जब वर्ष 1991 में औद्योगिक नीति की शुभारंभ हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उद्योग तो पीवी नरसिम्हा थे। राइट आंसर पीवी नरसिम्हा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें,
MSME की क्या अर्थ है? MSME का क्या अर्थ है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। राइट आंसर डी ऑप्शन सही जगह। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? भारतीय रुपया का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर 2010 में। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें, निम्नलिखित किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? 200 पर भारतीय नोट पर किसको मुद्रित किया गया? सांची का स्तूप पर। राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 154 में निम्नलिखित में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? कार्य निम्नलिखित में कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा देश बन गया बिटकॉइन की मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश? तो वैध मुद्रा को स्वीकार करने वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन है बताइए आप लोग। बिटकॉइन के मानते हैं तो अल सल्वाडोर रहेगा। राइट आंसर डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई? नोटबंदी की घोषणा 2016 में किया गया था। अब कब किस दिन किया? तो 8 नवंबर 2016 हो जाएगा। 8 नवंबर 2016। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में 1770 ईस्वी में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? पहले बैंक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में पहले बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राज्य में स्वामित्व पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष बनाया गया? कह रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बनाया गया। कब बनाया गया? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते देखते हैं क्या करें, 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 किया गया, 14 निजी बैंकों का। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन भारत का पहला विकास बैंक था? निम्नलिखित कौन भारत का पहला विकास बैंक था? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देते हैं, दहशत तरफ से भारतीय द्वारा प्रतिबंध पहला बैंक है। दहशत तरफ पूरी तरह भारतीय द्वारा प्रतिबंध पहला बैंक था। कौन था पूरी तरह प्रतिबंध? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक। सी ऑप्शन से हो जाएगा। कह रहा है दहशत तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंध पहला बैंक था भारतीय पंजाब नेशनल। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री आरबीआई गवर्नर के रूप में सेवा किया? कौन सा आरबीआई के गवर्नर रहे हैं? तो कौन सा प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर रहे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा रहे? डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित किसके पास भारत के बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? बैंक नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, MFI के लिए विकास निधि प्रबंधन द्वारा किया गया है। तो कब किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक देश का केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को पैसा लेती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको भारतीय रिजर्व बैंक जिस बैंक से व्यापारिक बैंकों से पैसा लेती है रिवर्स, इसका राइट आंसर रहेगा रिवर्स बैंक हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। राइट आंसर इसका रिवर्स रेपो रेट। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 118 में क्वेश्चन, भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बैंक के लेन देन पिन का अभिप्राय है। बैंक के लेन देन का पिन का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको नीचे दिए गए कुटुंब का उपयोग करके व्यवस्थित सही कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण 1969 में किया गया था, 1969। और दूसरा चरण का 1980 में किया गया था, 1980। और नबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। 1, 2 और 4, 3 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए हेतु किया गया है? किस समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया है? किस समिति का गठन किया गया है? तो नरसिम्हा समिति हो जाएगा बैंकिंग सुधार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है तो जूम आउट कर लेते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। सरकारी आयोग हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल हो जाएगा, फाइनेंस, राइट आंसर ए का भी हो जाएगा। सी रंगराजन समिति हो जाएगा, सी रंगराजन समिति हो जाएगा। किससे संबंधित है बताइए आप लोग? नरसिम्हा समिति हो जाएगा बैंकिंग सुधार से। पारेख समिति हो जाएगा गरीबी में, गलत है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रुपये पे के संबंध में गलत कथन है। रुपये पे के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर गलत कथन कह रहा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा इसे आरबीआई द्वारा लॉन्च किया था। इसे आरबीआई द्वारा लॉन्च नहीं किया था रुपये पे। चलते हैं, राइट आंसर इसका गलत ऑप्शन यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा बताइए? मुद्रा बाजार को नियंत्रण करने वाला आरबीआई हो जाएगा। सॉरी, गलत हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा मुद्रा बाजार को नियंत्रित। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेबी का स्थापना कब हुआ था? सेबी का स्थापना किस वर्ष हुआ था बताइए आप लोग? सेबी का स्थापना 1988 में किया गया था, 1988, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लिड एज्ड श्रेष्ठ बाजार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियाँ हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियाँ। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बुल्स एंड बेयर संख्या संदर्भित करता है। बुल्स एंड बेयर किससे संबंधित करता है? तो स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट संबंधित है बुल्स एंड बेयर, स्टॉक मार्केट राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकारिता को जैसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजस्व घटा कहा जाता है, राजस्व घटा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजकोषीय नीति डैशेस नीति है, राजकोषीय नीति डैशेस नीति है, कैसी नीति है? तो सरकार है, सरकार नीति है। राइट आंसर इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का वार्षिक विवरण का नाम क्या जानता है? किस रूप में जानता है, किस नाम से? तो इसका राइट आंसर है 129 का राइट आंसर बजट के रूप में आता है, ठीक है। मानिए एक वर्ष में अनुमानित प्राप्ति और व्यय वार्षिक विवरण बजट के रूप में जाना था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति, या राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कर रहा है? निम्नलिखित कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? कह रहे कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर कहा कर है? आयात निर्यात पर, तो सीमा शुल्क हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा 10 कर लगाए जाते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? शराब पर उत्पादन शुल्क, शराब पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे कागजी कर कहा जाता है? किसे कागजी कर कहा जाता है? तो किसे कागजी कर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर संपत्ति और उपहार कर को। राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीएसटी है, जीएसटी कैसा है? तो जीएसटी क्या है? राज्य कर है, केंद्रीय कर, उत्पादन शुल्क है। जीएसटी कैसा कर हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि राज्य और केंद्रीय कर दोनों है। राइट आंसर बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला विभिन्न प्रत्यक्ष करों जैसे वैट, उत्पादन शुल्क और सेवा कर स्थान पर लिया गया, कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी कब लागू? 1 जुलाई 2017। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जीएसटी संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि जीएसटी संबंधित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन कह रहा है कि सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है कह रहा है। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है, 1 मिनट। केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई 2017 जीएसटी दिवस मनाया जाए, ये बात सही है, पहला सही है। गलत कथन सुनना है, ठीक है। देखते हैं गलत कथन कौन सा है। यह भारत के कनाडा दोहरी जीएसटी संरक्षण सुना गया, ये भी ठीक है। फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है, सही बात है। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता, यही गलत है।
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी गलत आंसर इसका सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला ऑप्शन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाला विचार 4 दरें कौन सी है। कह रहे भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाली 4 दरें कौन सी है, कौन सी 4 दरें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5%, 12%, 18%, 28%। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन से हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही, 5, 12, 18, 20, 18, 28। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सी वस्तु सेवा कर एक प्रकार नहीं है। सेवा कर का एक प्रकार कौन सी वस्तु नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो RTGS हो जाएगा। RTGS राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, काली मुद्रा क्या है। काली मुद्रा क्या है, तो इसका राइट आंसर कैसा मुद्रा है काली मुद्रा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यह एक अवैध आय है जिससे आयकर नहीं दिया गया। ठीक है, यह एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, काली मुद्रा जैसे ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देते हैं, समिति और विषय, किस समिति किससे संबंधित है, तो रंगराजन समिति हो जाएगी विवाह सुधार से, नरसिम्हा समिति हो जाएगी बैंकिंग क्षेत्र सुधारक हो जाएगा नरसिम्हा समिति, केलर समिति हो जाएगा। केलर समिति किससे हो जाएगा बताइए आप लोग, तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, अब बी का 4, 1 का 2, बी का 4, और सी का हो जाएगा, सी का 1। तो केलर समिति हो जाएगा कर सुधार से। ठीक है, मल्होत्रा समिति हो जाएगा PSES शेयर बाजार के निवेश में। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर अगला क्वेश्चन है, विजय केलकर समिति के संबंध में किस विषय से था। विजय केलकर समिति का संबंध किस विषय से था, तो इसका राइट आंसर किससे था विजय केलकर समिति का संबंध, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विजय केलकर समिति का संबंध किससे था, कर और सुधार से। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देश विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ते खुलेपन, ओपननेस, प्रगतिशील आर्थिक अनुस्थिरता और गहन आर्थिक एकीकरण संबंधी प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका आप कौन हो जाएगा बताइए आप लोग, तो वैश्वीकरण है। राइट आंसर वैश्वीकरण। चलते हैं क्वेश्चन पे, सेज का क्या है, सेज का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल सोशल इकोनॉमिक जोन, सोशल इंटरमीडिएट जोन, कौन सा हो जाएगा राइट का, सेज का राइट आंसर कौन हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राइट आंसर स्पेशल इकोनॉमिक हो जाएगा, सेज का फुल फॉर्म से स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, कांडला हो जाएगा, कांडला। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, FDI का फुल फॉर्म क्या है, FDI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को बढ़ाकर वर्तमान कितना कर दिया गया, तो कितना बढ़ा के कर दिया गया FDI की सीमा, तो कितना किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर 100% किया गया FDI की सीमा बढ़ाकर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देशेस के सामने किस सम्मेलन में किया गया था। कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का किस सम्मेलन में उसकी स्थापना किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किस सम्मेलन में किया गया था, इसका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स। राइट आंसर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यह किसी ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल विकसित देशों में ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल सदस्य देशों में ऋण प्रदान कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही कह रहा है, सही आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन सा, यह मुद्रा कोष के, यह देश के ऋण प्रदान करता है, यह केवल विकसित देशों में ऋण प्रदान करता है, यह ऋण प्रदान करता है, और यह केंद्रीय बैंकों का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संबंध, यह केवल विकसित देशों का ऋण प्रदान कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा, यह सदस्य देशों का ऋण प्रदान करता है, यह केंद्रीय बैंक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह केवल सदस्य देशों के सदस्य ऋण प्रदान। अगले क्वेश्चन चलते हैं, WTO का स्थापना कब हुआ, WTO का स्थापना कब हुआ, तो 1995 हो जाएगा। कब, राइट आंसर 1995, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है बताइए, तो सार्क में 8 सदस्य। ठीक है, इनसे कौन है, म्यांमार शामिल नहीं है सार्क के सदस्य में, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति का कार्यकारी निकाय क्या है, यूरोपीय संघ के प्रेरक शक्ति का कार्यकारी निकाय क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यूरोपीय आयोग हो जाएगा, यूरोपीय आयोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनसे कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है? कौन सा सदस्य ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना? कौन सा देश हाल ही में? तो कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य हाल ही में नहीं बना है? तो क्यूबा बना, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्यूबा नहीं बना, ठीक है सदस्य। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब बना है ब्रिक्स का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्य निम्न से किस शहर में स्थित है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा किस शहर में बताइए आप लोग? जेनेवा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, यूएनडीपी का फुल फॉर्म नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी गलत है, डिजिटल है, ठीक है। राइट आंसर इसका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 का, तो इसका राइट आंसर सही कह रहा है, G20 उसके साथ पेरिस क्लब के द्वारा संप्रेषित पहल है, सही है। यह एक आधारीय ऋण वाले निम्न आय देशों में सहायता करने देश की पहल है। राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का इकोनॉमिक्स का 100 लगभग 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो में बहुत मेहनत लगाया था, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग पिछला करंट अफेयर वीडियो नहीं देखें, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ज्ञान बिंदु का, कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग जाकर देखिए। जीके जीएस का भी